बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल भगवान होता है, गरीब का कोई नहीं होता। गरीब का तो केवल कृष्ण होता है भैया। अमीरों के ही सब होते हैं, बड़े आदमी हो अमीर हो उनको सब पूछते हैं, उनकी सब केयर करते हैं। करोड़पति को कांटा लगे तो पूछन आए हजार, निर्धन गिरे पहाड़ से पूछे न आए कोई। करोड़पति को कांटा भी लग जाए तो हजार पूछने आ जाते हैं, और गरीब पहाड़ से भी गिर जाए कोई पूछने नहीं आता। भैया गरीब का तो केवल गोविंद होता है, कोई नहीं होता भगवान के अलावा। तो मंचों पे भी देखो, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है कि शिवपुरी के मंच पर वृद्धों को भी बैठने मिला, बच्चों को भी बैठने मिला। पहले दिन की आरती सफाई कर्मचारियों के हाथों से हो गई, वनवासी समाज को भी आरती करने मिला। वो तो कपिल का दिल बड़ा था, वरना मंचों पर भी बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पैसा वाले ही चढ़ पाते हैं, गरीब तो बेचारे ताली बजाने के काम आते हैं। मंचों पर भी कोई नहीं चढ़ता। अच्छा, हम एक दिन सोच रहे थे, हमारे साथ 40-50 बॉडी, हम कहीं गए 40-50 बॉडीगार्ड वहां के चेला ने लगा दिए, लोगों को उठा उठा फेंकें। हमने कहा बेटा जितना तुम गरीबों को उठा उठा फेंक रहे, कभी तुमने किसी वीआईपी को फेंका है? जितना तुम धक्का गरीबों को दे रहे हो, कभी तुमने किसी अमीर को धक्का दिया? तुम्हारी नौकरी खा जाएगा। गरीब का कोई नहीं होता भैया, लेकिन एक बात कहें, गरीब का परमात्मा होता है। हम अपने जीवन की बात बताएं। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, गड़ा में, दूर तो है नहीं तुमसे, बहुत नजदीक ही है भैया। कई दिन हमारे चावलों में निकले। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, चावल खा के कई दिन, सुबह चावल बन गए शाम को बनते ही नहीं थे। उन दिनों की हम बात बता रहे आपको। शादियां होती थी गांव में तो कोई हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते थे। क्यों? हम लोग फटे कपड़े पहन के पहुंच जाएंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाए। अभी की बात बता रहे, कोई हम पुरानी बात नहीं बता रहे। और शिवपुरी के पागलों, जैसा हमने भोगा है भगवान करे किसी को ना भोगना पड़े। जैसी हमने मुसीबत झेली है, हनुमान जी करें भैया किसी को वो मुसीबत ना झेलनी पड़े। आज जरूर लोगों को बाबा दिखाई पड़ता है, हेलीकॉप्टर पे जा रहे, हवाई जहाज पे जा रहे। आज तो 50 निमंत्रण आ रहे। आज तो बड़े बड़े लोग लगे, हवाई जहाज भेज देते, हेलीकॉप्टर भेज देते, बड़े बड़े मंचों पर बैठ रहे। पर भैया हमें वो दिन भी याद हैं जब हमारी कोई औकात नहीं थी। आज भी कोई औकात नहीं, वो तो हनुमान जी ने बाहें पकड़ रखी है, उनकी बाहें पकड़ने का चमत्कार है। आज भी हमारी वही हालत। पर भैया वो दिन हमें याद है, अंधेरी गलियां, त्योहार आता था तो पूड़ी नहीं बन पाती थी, रोटी बन जाती थी तो दीपावली मनती थी कि आज दीपावली है, आज कहीं से आटा ले आओ रोटी बन जाएगी। माता जी हमारी कहती थी तो रोटी के लिए गांव से किसी ने आटा दे दिया, किसी ने चावल दे दिए, किसी ने आलू दे दिया, और तेल तो हुआ नहीं करता था तो डालडा में सब्जी बनती थी कई बार। भैया वो दिन हमें आज भी याद है, उन दिनों की बातें याद है। हमारी माता जी कहा करती थी, बेटा घर से बाहर निकलना मुस्कुरा कर निकलना, ताकि दुनिया को ये पता ना लगे कि अपन भूखे हैं या गरीब हैं। लेकिन भैया वो दिन हमने अपने जीवन में देखे, वो अंधेरी रात है, वो दीपावली पर हर घर उजाला होता था। हमारे यहाँ पे दिया भी नहीं जलता था, दिया भी हमारे यहाँ ना डालडा का जलता था, तेल और घी तो होता ही नहीं था। डालडा कहीं उधार ले लिया, भैया चुका देंगे, सत्यनारायण की कथा बाँचेंगे, कहीं से हमारी कथा लग जाएगी, हम भागवत करके आएंगे। तो उस जमाने में 1100 रुपया मिलते थे कथा के। भैया हम तुम्हारा चुका देंगे, डालडा ले दो। डालडा को पिघलाकर दिया बना करके दीपावली पे जलाते थे। हमें वो दिन याद है, दीपावली के पटाखा। आज तो कई लोग आते पटाखा लेके आते, हम सोचने लगते अकेले में, भगवान की कृपा तो देखो। वो दिन याद है, हमारे पास तो पटाखा होते नहीं थे जलाने के लिए, तो क्या करते थे, रात में जिनके
फूट नहीं पाते थे, कहीं गिर जाते थे, वो दिन में सुबह से दूसरे दिन बीन करके लाते थे, फिर चलाते। वो दिन हमने देखे भैया। लेकिन एक बात कहना चाह रहे, उन दिनों में कोई साथ नहीं था। बन जाता है, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। लेकिन एक बात हम शिवपुरी के पागलों अपने निजी अनुभव से कहना चाह रहे, उन दिनों में हमने अपने बालाजी की शरण नहीं छोड़ी। उनका उसका परिणाम है कि आज कुछ बोलने लायक हो गए, 2 रोटी खाने लायक हो गए। शिवपुरी के पागलों, तुम घबराना नहीं, तुम टेंशन ना लेना, तुम बिखरना नहीं, भगवान के चरणों को पकड़े रहना। जो तुम पर आज हंस रहे हैं, एक दिन देखना उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। लेकिन भगवान के चरणों से जुड़े रहे। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं है। धन्य है सुदामा जी, भूखे कई दिन निकाले सुदामा जी ने। एक दिन एक महात्मा आए। महात्मा ने कहा सुशीला से, तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश है, उनके पास भेजो, वो कुछ दे देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक बात और बोले, भगवान, कई बार हम प्रार्थना करते हैं ऐसी, भगवान सबको सब कुछ बनाना पर गरीब मत बनाना। गरीबी से बुरा कुछ भी नहीं। बड़ी बुरी श्राप है गरीबी, बड़ी बुरी श्राप। न कोई ध्यान देता, न कोई पूछता, न कोई खाने को पूछता, न कोई बैठने को पूछता। हालत खराब हो जाती। भैया भगवान से यही प्रार्थना कि किसी को भगवान गरीब ना बनाए, किसी को गरीब ना बनाए, किसी को गरीब ना बनाए। इसलिए तो जब हमारी बहन की शादी में हमने वो नजदीक से देखा, तो जिस दिन हमारी बहन की शादी हो रही थी ना, हमने उसी दिन प्रण लिया कि कभी भगवान हमारी लाज रखेंगे तो हमें अपनी बहन के विवाह में बहुत रोना पड़ा, पर भगवान कभी हमको संपन्न बनाएंगे तो हम हर साल बेटियों का विवाह करेंगे ताकि किसी भाई को रोना ना पड़े। और आप लोगों की कृपा से, हमारी क्षमता थोड़ी है, हम थोड़ी करवाते कन्या विवाह ना। देखो ये बात हम सीधी सीधी कह देते हैं, आप लोग हमें पैसा दक्षिणा देते हो, उसी से हम ब्याह करवा देते हैं। हमारे पास है ही क्या, न कल था न आज है, आप लोग जो देते हो उसी से। पर हमें ये सौभाग्य मिला कि 1375 बेटियों के धर्म पिता बन गए अभी तक। और इस साल फिर से 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह बालाजी करवा रहे हैं। उन बेटियों का किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के भाई नहीं है। उस बहन से पूछो जिसके भाई नहीं होता, क्या बीतती है उस पर। उस बेटी से पूछो जिसके माँ बाप नहीं होते। ऐसी ऐसी बेटियों के विवाह होते भैया। पिछली साल का हमें याद है, एक बच्ची ऐसी थी, माँ बाप दोनों आग लगने से मर गए थे। 3 बहनें, और स्वयं मजदूरी करती थी और दोनों बहनों को, छोटी वाली को पढ़ाती थी। और खुद के ब्याह में खुद का कार्ड छपवाने स्वयं गई। हाँ, खुद के कार्ड छपवाने। और जब हमारी टीम उनके घर पहुंची तो पता है क्या हुआ। जब हमारी टीम उनके घर पहुंची ना, तो पड़ोस के यहां से बिछाने की चटाई लेके आई और कप भी उधार मंगा के लाई। दूध वाली चाय नहीं, काली चाय बनाई। जब हमारी टीम ने वो पूरी बात बताई, हमें इतना मन लगा, इतना बुरा लगा कि हे भगवान, यदि हमारी सामर्थ्यता खूब होए ना, तो हम हर साल हजारों 11-11 हजार बेटियों के कन्यादान करें, ताकि किसी भी माँ बाप को अपनी बेटी के विवाह के लिए कर्जा ना लेना पड़े, फांसी ना लगानी पड़े, मकान ना बेचना पड़े, जमीन ना बेचनी पड़े। पर भगवान की दया है, भगवान जितना करवा रहे हैं ये भी उनकी कृपा है। हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं शिवपुरी वालों से, भैया अमीरों के यहां तो तुम चले जाते हो, हम यहां आए शिवपुरी,
ऐसा नहीं कि हम घरों में नहीं गए, 4-5 घर में गए। कपिल ने कहा कि इनके यहाँ चलो, इनके यहाँ चलो, चरण रख दो। लेकिन एक चेला 2020 से जुड़ा, विनोद नाम का, बहुत साधारण सा परिवार, 2020 से जुड़ा, और उसको हमने वहीं पर वचन दे दिया था कि हम तुम्हारे घर आएंगे। हाँ, ये खड़ा है इसी के यहाँ। और हम जब जाने लगे तो एक हमारे बगल में अधिकारी बैठे, बोले गुरुजी बहुत छोटा मकान है, बहुत छोटी गली है, वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी। हमने कहा भैया मकान भले ही उसका छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है, हम जाएंगे उसके यहाँ चाहे जो हो जाए। और रात को हम गए। भैया हम ये बात बताकर आपसे ताली नहीं बजवाना चाह रहे, हम ये बात बता के आपको ये शिक्षा देना चाह रहे कि बड़ों के यहाँ जाओ, ये नहीं है कि ना जाओ, जाओ, लेकिन किसी दीनहीन के यहाँ जरूर जाया कर। इनके बगल में एक और बच्ची रहती थी जिनके बच्चा को, जिन माता जी के पैरालाइसिस था, उनके यहाँ भी फिर गए हम एक ही बात कहना चाह रहे, अमीरों के यहाँ शादी होती है, तुम बड़े बड़े गिफ्ट लेके जाते हो, उनके यहाँ गिफ्टों की कोई कीमत नहीं होती है। कभी गरीब की बिटिया के विवाह में पहुंच जाना छोटा सा गिफ्ट लेकर, वो तुम्हें अपने सिर पे ना बैठाए तो कहना, पलकों पे बैठाए, बैठने को नहीं होगा, वो अपनी तौलिया सिर से निकाल कर पहुंचेगा, उस पे बैठाएगा। भैया जिनकी कोई मदद नहीं करता ना, उनकी मदद करो, भगवान देखता है, दुनिया देखे या ना देखे। आजकल रील के जमाने में सेवा बहुत लोग कर रहे, पर दिखावा की कर रहे। हम प्रार्थना करना चाह रहे, रील बनाओ लेकिन किसी गरीब का मजाक ना बनाओ, किसी गरीब का मजाक ना बनाओ। सुदामा की पत्नी से महात्मा ने कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारकाधीश हैं। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा क्या बात है देवी। सुदामा की पत्नी बोली महाराज क्या आपके मित्र द्वारकाधीश हैं? हाँ। आपने बताया क्यों नहीं? अरे वो राजा हैं, हम लोग साधारण हैं तो मित्र, पर हम कभी मिलने नहीं गए जब से वो राजा हो। अच्छा स्वामी जी बुरा ना मानो तो एक प्रार्थना करें। हाँ, आप अपने मित्र को मिले आओ, कुछ मिल जाएगा, वो कुछ ना कुछ दे देंगे, अपनी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी बोले देवी मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। राजा के घर, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या लेके जाएं? पत्नी बोली चिंता ना करो, हम चावल कुछ मांग लाते हैं। पड़ोस गई, 2-3 घरों से सुशीला चावल मांग लाई। अब कपड़ा तो था नहीं, तो अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़ा और चावलों को बांधा, पोटली बनाई, ले ये दे देना गिफ्ट में, अपनी तरफ से उपहार दे देना। सुदामा जी बोले बुरा नहीं लगेगा, वो राजा है, चावल। अरे महाराज जो है वही बहुत है, ना होने से तो बेहतर है, कुछ तो है। और सुनो महाराज आप जा रही हो, आते समय हमारी एक प्रार्थना भी करना। क्या? 1 मास 2 पक्ष में, 1 माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो। और हाथ जोड़ के कहना द्वारकाधीश से, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन ही मोर। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं और 2 पक्ष में 2 एकादशी होती हैं। पर द्वारकाधीश से कहना कि पता नहीं तुम्हारी ऐसी कौन सी कृपा है, हमारे घर रोज एकादशी हो रही, कुछ खाने को ही नहीं है, एकादशी हो रही। बच्चे पतले पड़ गए, उठ नहीं पाते। सुशीला रातों भर बच्चों के सिरहाने बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू को गीला करके होंठों में लगाती, कहीं गला ना चिपक जाए। सिर पर हाथ फेरती। बच्चे बीच बीच में जब उठते ना, मां भूख लगी, भूख लगी। सुशीला कहती बेटा आज एकादशी है। बच्चे कहते मां
कल भी एकादशी थी, आज भी है, रोज रोज कह के तुम भोजन नहीं देती। सुशीला टेढ़ा मुंह करके रोने लगी। क्या जवाब दे बच्चों को? जाकर द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने बैठ जाती, रोती हुई कहती, गोविंद इन बच्चों को क्या जवाब दे? हम भूखे हैं सो हैं, कोई अपराध होगा, इन बच्चों की क्या गलती थी? इनकी बस यही गलती है कि ये हमारे बच्चे, बस यही गलती। गोविंद लाज रखना, लाज रखना, लाज रखना। सुदामा जी को वो हाल सुनाया। स्वामी जी आप अपने लिए मत जाओ, मेरे लिए मत जाओ, इन बच्चों के लिए तो जाओ। इन बच्चों की तो हालत देखो। सुदामा जी बात मान गए, पोटली ली, बगल में दबा ली। अब पांव में तो कुछ पहनने को था ही नहीं, सिर पे तौलिया नहीं, तपती दोपहरी, हाथ में लकड़ी ली। सुदामा जी जाने लगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से। भैया दीनता बड़ी बुरी होती है, बड़ी बुरी होती है। बच्चों का स्मरण बार बार आ रहा है, बच्चों की याद आ रही, वो सूखा शरीर याद आ रहा, आंखों से आंसू झड़ने लगे। नाम लेते हुए सुदामा जी चले जाए। रास्ते में थक गए सुदामा जी, धूप है बहुत ज्यादा, गर्मी भयंकर, थक गए तो एक पेड़ के नीचे लेट गए। भगवान भी बड़ी परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते, भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं। जैसे ही लेटे तो भगवान को दया लग गई। भगवान ने लीला करके द्वारका में सुदामा जी को बुला लिया। जब नेत्र खुले तो सोए रास्ते में थे, पर आंख द्वारका में खुली। अरे बहुत अच्छा नगर है भैया, ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है? द्वारका है। अरे वाह वाह, बहुत, द्वारका इतनी जल्दी आ गए भैया। यहां हमारा मित्र कन्हैया रहता है, कन्हैया। कौन सा मकान है? यहां कन्हैया तो कोई नहीं रहता। अरे कैसी बात करते हो, यहां के वो राजा है। अच्छा आप द्वारकाधीश की बात कर रहे हैं, ऐसे नाम नहीं लेते उनका? सुदामा जी बोले भैया फिर कैसे लेते हैं? वो आदमी डांटने लगा, अरे भैया उनका नाम बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र सरकार। सुदामा जी बोले हे भैया इतना लंबा नाम? भैया हम तो जब दोस्ती थी हमारी तब कन्हैया में ही काम चला लेते थे। भैया इतना लंबा नाम हमसे नहीं आएगा। एक काम करो, जितना तुमने नाम लिया सो वो बाद में हमारा कन्हैया लगा दो। ये बताओ वो रहते कहाँ हैं? यहाँ जितने मकान है सब उन्हीं के। भैया हमें तो जहां वो हो वहां जाना है। किसी ने कहा राजभवन चले जाओ। राजभवन पे सुदामा जी आए, द्वारपाल लगे थे। पूछा भैया कन्हैया यहीं रहते हैं? हाँ हमारे मित्र हैं। तुम्हारे मित्र? हालत तो नहीं लग रही है कि तुम्हारे मित्र हैं वो। जाओ पूछे आओ, शायद उन्हें याद आ जाए। यदि हम याद होंगे तो वो हमें बुला लेंगे, नहीं होंगे तो भैया हम चले जाएंगे। एक बार हमारा नाम जाके कह दो, कहना आपका मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने दशा देखी, आंखों में आंसू देखे, पाँव में कुछ पहने नहीं है, आंखें धस गई हैं, हाथ में लठिया देखी, बगल में पोटली देखी। लगता है ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, एक बार देख पूछ लेते हैं क्या बिगड़ेगा। भगवान अंदर अपना श्रृंगार करवा रहे थे। सब रानियां खड़ी थीं, कोई बाल संभाल रही, कोई बाजूबंद बांध रही, कोई कुर्ता पहना रही, कोई पगड़ी पहना रही, कोई तिलक लगा रही। इतने में द्वारपाल आया। प्रभु की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? भगवान आज
आपका कोई पुराना मित्र का परिचय दे रहे हैं। अब वो आपसे मिलने के लिए आए हैं और बड़ी जिद कर रहे हैं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं, हालत तो ठीक ठाक नहीं है, पर आपका मित्र बता रहे। भगवान ने कहा नाम क्या बताया? द्वारपाल ने पूरा नाम ले नहीं पाया और भगवान दौड़ गए। जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान खड़े हो गए और जब तक वो दामा कह पाते तब तक तो भगवान दरवाजे पर सब छोड़ छाड़ कर दौड़े दौड़े। सुनते